हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स के 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहले 2 मेथड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स का बाय द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। ओन डिवेंचर्स मतलब कंपनी खुद के डिवेंचर्स परचेज कर लेती है। कहाँ से? ओपन मार्केट से। इस मेथड में ये ओपन मार्केट क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, इसका मतलब कंपनी डिवेंचर होल्डर से लोन ले रही है, और जब लोन लिया है तो एक फिक्स्ड टाइम के बाद कंपनी को वो लोन पे भी करना होगा, और वो फिक्स टाइम 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर कुछ भी हो सकता है। और कंपनी ने जब डिबेंचर्स इशू किया था, डिबेंचर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट जब इशू किया था, तो उसमें ये फिक्स टाइम मेंशन था कि कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कब करेगी या उनका लोन कब वापस करेगी। और ये जब लोन वापस करेगी तो वो एट पार पर पे करेगी या फिर एट प्रीमियम पर पे करेगी। तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी अपने लिए कुछ सेफ साइड रख लेती है। जब डिबेंचर्स इशू करती है तो वो इस सर्टिफिकेट में ये मेंशन कर देती है कि जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा तो जो 4 मेथड्स हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के, कंपनी इन चारों में से कोई भी 3, कोई भी 2 या चारों में से कोई भी मेथड कंपनी चूज कर सकती है, ताकि उसको ये लोन पे करने में आसानी रहे। जब कंपनी ने ये डिबेंचर्स इशू किए थे तो ये डिबेंचर्स किसने परचेज किए थे? ये डिबेंचर्स परचेज किए थे डिबेंचर होल्डर्स ने। और ये डिबेंचर होल्डर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फाइनेंशियल नीड है, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इन डिबेंचर्स को बीच में कोई फाइनेंशियल नीड महसूस होती है तो ये डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को मार्केट में जाके सोल्ड कर सकते हैं। और जिस मार्केट की मैं बात कर रही हूँ वो मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। तो जिन डिबेंचर को फाइनेंशियल नीड महसूस होती है तो वो फिक्स टाइम से पहले कभी भी अपने डिबेंचर्स को सोल्ड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। जो ओपन मार्केट वर्ड यूज किया गया है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए ही यूज किया गया है। इसको ओपन मार्केट इसीलिए बोला जाता है कि इस मार्केट में कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स सेल भी कर सकती है और परचेज भी कर सकती है। अब हम डिवेंचर्स को रिडीम करने का तीसरे मेथड के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट। मतलब कंपनी अपनी ही डिवेंचर्स मार्केट में से परचेज कर लेती है। अब कंपनी ऐसा करती क्यों है? कंपनी अपनी ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज क्यों कर लेती है? कंपनी अपने ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेती है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। और वो स्पेशल पर्पस क्या हो सकते हैं? पहला पर्पस हो सकता है कि कंपनी के पास काफ़ी सरप्लस ऑफ कैश पड़ा हुआ है और कंपनी चाहती है कि इस कैश को हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जहां पर ये कैश भी सेफ रहे और इस पर कंपनी को इनकम भी होती रहे। तो कंपनी सोचती है कि हम किसी और कंपनी के सिक्योरिटीज परचेज करने की बजाय क्यों ना वो खुद के ही डिवेंचर्स परचेज कर ले। दूसरा पर्पस हो सकता है कि कंपनी ने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं तो कंपनी इन डिवेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट पे करती है। तो कंपनी को एक फ़ायदा ये होगा कि उसको उन डिबेंचर्स पर जो उसने परचेज किए हैं उन डिबेंचर्स पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी कंपनी को फ़ायदा है। कंपनी का तीसरा पर्पस हो सकता है अपने ही डिबेंचर परचेज करने का फॉर इन्वेस्टमेंट
पर्पस, कि कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहती है, इसके लिए वो क्या करती है, वो अपने ही डिवेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट कर लेती है। अब इन फ्यूचर अगर उसको वापस से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी, इस इन्वेस्टमेंट को वो वापस से सेल कर सकती है। और फोर्थ पर्पस हो सकता है कंपनी का, मैंने आपको बताया कि कुछ डिवेंचर होल्डर्स, जिन डिवेंचर होल्डर्स ने डिवेंचर्स खरीदे हैं उनमें से कुछ डिवेंचर होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और जब डिवेंचर्स को पे करने का टाइम आए या उनके रिडक्शन का टाइम आए तब तक वो वेट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिवेंचर होल्डर्स उन डिवेंचर्स को लो प्राइस में भी सेल करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो कंपनी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और उन डिवेंचर्स को वो लो प्राइस में परचेज कर लेती है। तो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए भी कंपनी अपने ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेती है। और पांचवा उद्देश्य हो सकता है, कंपनी जब अपने डिवेंचर्स को रिडीम करेगी तो वो एट पार पर रिडीम कर सकती है और एट प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकती है। अगर कंपनी फिक्स टाइम से पहले ही अपने डिवेंचर होल्डर से परचेज कर लेगी तो वो रिडक्शन के टाइम पे प्रीमियम पे करने से बच जाएगी, टू सेव प्रीमियम ऑन रिडक्शन। तो ये कुछ उद्देश्य है या हम कहें कि कुछ फ़ायदे हैं जिनको गेन करने के लिए कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है। और जब कंपनी अपने ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेती है तो ये बिल्कुल लीगल होता है। जब भी कोई भी इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करना चाहता है तो ये सब बातें सीक्रेट होती हैं कि मार्केट में ये सिक्योरिटीज़ कौन सेल कर रहा है और कौन परचेज कर रहा है। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि कोई भी कंपनी अपने ही डिवेंचर्स मार्केट से क्यों परचेज करती है। अब इस मेथड की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी जब अपने ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि कंपनी ने जो अपने ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज किए हैं, कंपनी उन डिवेंचर्स को परचेज करके उनको इमीडिएट कैंसिल कर देगी, उनको रद्द कर देगी और फिर उन डिवेंचर्स को कंपनी किसी और को री इशू नहीं कर सकती है, किसी और को सेल नहीं कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि कंपनी ने जो अपने ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज किए हैं वो कैंसिल करने के लिए परचेज नहीं किए हैं, उनको रिडीम करने के लिए परचेज नहीं किए हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से परचेज किए हैं। कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना चाहती है ताकि उसको अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड महसूस हो तो वो इस इन्वेस्टमेंट को वापस से मार्केट में सेल कर सके और अपनी फाइनेंशियल नीड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। तो आज हम इस वीडियो में जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि एक कंपनी ने अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर लिया है और उस डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है या हम कहें नॉमिनल वैल्यू है वो है 100 रुपये। तो ये जो डिवेंचर है मार्केट में कंपनी को 3 ऑप्शन में मिल सकता है। पहला, लेस देन प्राइस पे हम मान के चलते हैं कि 100 वाला जो डिवेंचर है वो कंपनी को 95 में मिल गया। दूसरा ऑप्शन है कंपनी को 100 रुपये वाला डिवेंचर 100 रुपये में मिल गया। या तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि कंपनी को 100 रुपये वाला डिवेंचर 102 रुपये में मिल गया, मतलब लेस देन फेस वैल्यू, इक्वल टू फेस वैल्यू एंड ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अगर कंपनी ने लेस देन फेस वैल्यू अपने ही डिवेंचर परचेज करे हैं, इट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हो गया है। और अगर कंपनी ने फेस वैल्यू के बराबर अपने ही डिवेंचर मार्केट से परचेज किया है, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर कंपनी ने मोर देन फेस वैल्यू पे अपने ही डिवेंचर मार्केट से परचेज किया है, इट मीन्स कंपनी को लॉस हो गया है। और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको हम बोलेंगे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस। और आपको पता है एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को हम बोल सकते हैं कैपिटल
लॉस। और ये बात हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर से करते आ रहे हैं कि जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको हम एक सेपरेट रिजर्व में रखते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व। और अगर कोई कैपिटल लॉस होता है तो उस कैपिटल लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं। कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो कुछ तो होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करें। तो अगर क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिया है और अगर हमें कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया है और या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उस कैपिटल लॉस को हम इनके अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे। और अगर इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम समझेंगे कि कंपनी में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो हम कैपिटल लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जो सरप्लस होता है उसके अगेंस्ट उसको राइट ऑफ करेंगे। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 24 कर लेते हैं। On 31st March 2015, Z Limited purchased its own 2008% debentures of the face value of rupees 2 lakh from the open market at rupees 92 for immediate cancellation. 31 मार्च 2015 को Z Limited 2008% डिवेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू दी है 2 लाख रुपए। तो अगर 2 लाख को आप 2000 से डिवाइड करेंगे तो एक डिवेंचर की फेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 रुपए। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। कंपनी 2000 डिवेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है कितने रुपए में? 92 रुपीज में। और क्यों परचेज कर रही है वो ओपन मार्केट से अपने ही डिवेंचर? फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, तुरंत उसको रद्द करने के लिए। द एक्सपेंसेस ऑफ परचेज अमाउंटेड टू रुपीज 4000। और ओपन मार्केट से जो उसने खुद के डिवेंचर परचेज किए हैं उसमें जो खर्चा आया है वो आया है 4000। अब ये खर्चा किस चीज़ का होता है? जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में किसी भी सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आप डायरेक्ट सेल परचेज नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ही आप सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो वो जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपना जो कमीशन लेते हैं ये वो एक्सपेंसेस है। तो अपने ही डिवेंचर मार्केट से परचेज करने में 4000 रुपये का खर्चा आया है और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। 2000 डिवेंचर 92 के रेट से कंपनी ने परचेज कर लिए हैं ओपन मार्केट से। कंपनी ने क्या परचेज किया है? ओन डिबेंचर परचेज किया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री होगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और परचेज करने से बैंक अकाउंट कम हो जाएगा इसीलिए टू बैंक अकाउंट। और कंपनी ने अपने डिबेंचर कब परचेज करे हैं? ऑन 31 मार्च 2015। और कंपनी ने परचेज किए हैं 2000 डिबेंचर्स और 92 के रेट से। इट मीन्स कंपनी ने टोटल 1,84,000 में डिवेंचर्स परचेज किए हैं। बट क्वेश्चन में बोला है कि 4000 रुपये का खर्चा आया है इन डिवेंचर्स को परचेज करने में। तो टोटल कॉस्ट है इन डिवेंचर्स की वो हो जाएगी 1,88,000। हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 1,88,000। कंपनी ने ये जो ओन डिवेंचर्स परचेज करे हैं वो कैंसिल करने के लिए परचेज करे हैं। तो किसी भी चीज़ को जब हम कैंसिल करते हैं तो कैसे करते हैं? जो चीज़ डेबिट है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो चीज़ क्रेडिट है उसको हम डेबिट करेंगे। तो ओन डिवेंचर यहाँ पर डेबिट है तो उसको इसीलिए हम कर देंगे क्रेडिट टू ओन डिवेंचर अकाउंट। तो कंपनी ने अपने ही डिवेंचर कैंसिल करने के लिए परचेज करे हैं। इट मीन्स कंपनी ये जो 2000 डिवेंचर्स हैं इनको रिडीम करना चाहती है। रिडीम करना चाहती है मीन्स 2000 के जो डिवेंचर्स हैं जो हमारी लायबिलिटी है उनको खत्म करना चाहती है। तो डिवेंचर्स हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, उसको अगर हम खत्म करेंगे कैंसिल करेंगे तो डिवेंचर को हम करेंगे डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट।
और ध्यान रखना कि डिबेंचर में जाता है हमेशा फेस वैल्यू। तो 2000 के डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। डिबेंचर के सामने अमाउंट जाएगी 2 लाख रुपए। और अपने ही डिबेंचर कंपनी ने कितने में परचेज करे हैं? 1,88,000 में। तो जो अमाउंट ओन डिबेंचर के सामने है वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 1,88,000। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं है। तो इसको अगर आप समझोगे कि 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी ने 1,88,000 में परचेज करे हैं, मीन्स कम में परचेज करे हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया है और प्रॉफिट को हम करते हैं हमेशा क्रेडिट। तो इसीलिए लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर। और जो प्रॉफिट है आप डिफरेंस देख लेंगे कि कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट आएगा 12,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो जब भी आप कैंसल की एंट्री करेंगे तो डिबेंचर में आप हमेशा फेस वैल्यू लिखेंगे और ओन डिबेंचर में आप वही अमाउंट लिखेंगे जिसमें आपने परचेज किया है। देन आप चेक करेंगे, अगर डिफरेंस डेबिट में है इट मीन्स कंपनी को परचेज करने से लॉस हो गया है, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में है इट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हो गया है। तो मार्केट से परचेज करने से हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो होगा कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। और आपको पता है कि जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको हम डालते हैं हमेशा कैपिटल रिजर्व में। इसीलिए यहाँ पर डिबेंचर्स को कैंसिल करने से जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और उसको हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अपने ही डिबेंचर कैंसिल करने से कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हमने डाल दिया है कैपिटल रिजर्व में। और प्रॉफिट कितना है? 12,000। इसलिए हम अमाउंट लिखेंगे 12,000। और ये सारी की सारी एंट्रीज 31 मार्च 2015 में। जो हमारा थर्ड मेथड है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट, इसमें सिर्फ 3 एंट्रीज ही होंगी। पहली, अपने ही डिबेंचर मार्केट से परचेज करने की। दूसरी, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए परचेज किया गया है तो सेकंड एंट्री होगी उन डिबेंचर्स को कैंसिल करने की। और फिर आपको देखना है कि डिबेंचर्स कैंसिल करने से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर उस प्रॉफिट और लॉस को आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में।